आम खबर से आगाह करें कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब, कमाला हैरिस को शिकस्त। आम खबर से आगाह करें कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बन चुके हैं, कमाला हैरिस को शिकस्त हो चुकी है। अमरीकी सदर के इंतखाबात के लिए तमाम 50 रियासतों में होने वाले पोलिंग के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मौका जीत लिया है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और कमाला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अब तक के नताज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 और डेमोक्रेट्स 160 नशस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। अमेरिका के 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप का कामयाब हो गए हैं, जबकि 19 में कमाला हैरिस को कामयाबी मिली है। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि डेमोक्रेट्स ने ऐवान बाला की 43 नशस्तें जीत ली हैं। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन रुखसार मीर। जी रुखसार मीर, डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत ही लिया। जी, अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम अमरीकी 50 रियासतों में होने वाले पोलिंग के नताइज सामने आ गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने ये इंतखाबी मार्का जीत लिया है। इस सदारती इंतखाब में 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 277 और उनके मध्य मुकाबिल डेमोक्रेट रहनुमा कैमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। अब तक के नताइज के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 188 जबकि डेमोक्रेट्स 160 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं और 50 में से 27 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं, जबकि 19 रियासतों में कैमला हैरिस को कामयाबी मिली है। सेनेट में रिपब्लिकन ने 51 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल की है, जबकि उनके मध्य मुकाबल डेमोक्रेट्स ने ऐवान बाला की 43 नशिस्तें जीत ली है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कुछ ही देर में विक्ट्री स्पीच डिलीवर की जाए, जबकि कैमला हैरिस ने आज किसी किस्म की तकरीर या मीडिया से गुफ्तगू या किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज्तनाब किया है। अब अमेरिका की दीगर रियासतों में जो सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई उसके तमाम तर नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। 7 करोड़ 89 लाख अफराद पहले ही वोट कास्ट कर चुके थे और जिस तरह से हम आपको बता रहे थे, आप बता रहे थे कि जीत के लिए कुल 538 में से कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट्स दरकार है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी रिपब्लिकन जमात ने 277 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करते हुए जीत हासिल की है और इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हुए हैं और दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे। 2016 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला हिलरी क्लिंटन से था और डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को तकरीबन इसी तनासुब से शिकस्त दी थी और फिर 2020 का जो इलेक्शन था उसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था और उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में एक कम से डिक्लाइन आया था और डोनाल्ड ट्रंप पर फिर मुकदमात का इंदराज हुआ। डोनाल्ड ट्रंप बहुत एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर उन इलेक्शंस के दौरान सामने आ रहे थे और फिर हमने देखा कि जो बाइडेन की जो मकबूलियत का ग्राफ था वो गिरता चला गया, वो एक मुतनाज़ा शख्सियत बने, मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग को लेकर वो मामलात को हैंडल नहीं कर सके, यूएस की जो इकोनॉमी है उसको लेकर कोई वो फैसला कुन इक़दामात नहीं उठा सके। इसी तरह से जो वहां पर दूसरे मुल्कों से इमिग्रेंट्स मौजूद है उनके राइट्स के लिए और अरब मुस्लिम जो वहां पर मौजूद है या अमेरिकन मुस्लिम जो वहां पर है अमेरिका में, उनको मुतमईन करने के लिए जो वादे थे डेमोक्रेट्स के उनको पूरा करने में जो बाइडेन मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी और यही वजह है कि आज कैमला हैरिस इस कदर शिकस्त से दो चार हुई और उनको खवातीन ने भी उस तनासुब से वोट नहीं दिए जिस तनासुब से अमरीकी खवातीन ने 2020 के इंतखाबात में जो बाइडेन को वोट कास्ट किए थे। 57% अमरीकी खवातीन ने 2020 में जो बाइडेन को वोट दिया था, लेकिन उस ग्राफ में भी कमी आई है और 54% खवातीन ने कैमला हैरिस को वोट कास्ट किया है। अब अहम सवाल ये पैदा होता है कि अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मर्तबा सदर बनते हैं तो अमेरिकी पॉलिसी में क्या तब्दीली आ सकती है
आप ये जानते हैं कि वो दूसरी मर्तबा जब सदारत के उम्मीदवार बने तो बहुत सा उनके हवाले से प्रोपेगेंडा भी सामने आया। उनकी जो पुरानी तकारीर थी जिससे रेसिज्म जाहिर होता था या मिनॉरिटीज को लेकर उन पर सवालात उठाए जा सकते थे, बहुत से उन पर सवालात उठाए जाते रहे। और इससे पहले भी उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप पर ना सिर्फ अटैक हुआ बल्कि वो 13 जुलाई को आपको याद है कि पेंसिल्वेनिया के एक शहर बटलर में रैली के दौरान उन पर कातिलाना हमला किया गया और गोली चलाई गई और 8 गोलियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप के दाएं कान को छूती हुई गुजर गई। उसको भी उनके सियासी मुखालिफिन ने एक ड्रामा करार दिया। और उसके अलावा डेमोक्रेट्स ने लाख कोशिशें की कि वो लोगों को ये बता सके कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा ले रहे हैं और वो इस इलेक्शन को जो है वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं। इसके अलावा उन पर तकरीबन 91 इल्जामात थे और उन पर मुतअद्दिद मुकदमात बनाए गए। वो अमरीकी तारीख के तीसरे सदर हैं जिनका बाकायदा मुआखजा हुआ और उन पर मुख्तलिफ तरह के इल्जामात लगते रहे, संगीन नौयत के उन पर मुकदमात का इंदराज हुआ और उनकी खारजा पॉलिसी को लेकर भी उनके जो सियासी हरीफ थे वो उनको निशाना बनाते रहे। और डेमोक्रेट्स का एक जो बुनियादी नुक्ता था अमेरिकन मुस्लिम्स को या ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करने वाले अमेरिकन को राजी करने के लिए, वो यही था कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसमें बहुत से मनफी पहलू मौजूद हैं। वो इसराइल को बेजा सपोर्ट करते हैं, वो उन रियासतों को सपोर्ट करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। तो ये तमाम तर चीजें, तमाम तर जो उन पर इल्जामात लगते रहे वो आज उनके सियासी मुखालिफिन की जानिब से बेसूद साबित हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह बरतरी से अपने सियासी मुखालिफिन को जो है वो शिकस्त से दो चार किया है। और आप देखें कि इस मुकम्मल इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह से हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जायजा ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इलेक्शन कैंपेन पर और मीडिया कैंपेन पर बिलखुसूस और जो एड्स कैंपेन होती है उस पर कोई खासी तवज्जो नहीं दी और डेमोक्रेट्स के मुकाबले में आधे से आधे अखराजात उन्होंने किए। इसी तरह से जो उनका इलेक्शन में 2020 में जिस तरह से सूरत हाल तमाम तर उनकी रही वही इस मरतबा 2024 में भी देखने को मिली, लेकिन उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली, पजीराई मिली और वो दूसरी मरतबा सदर बनने में आज जो है वो कामयाब हुए। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक बात है, अहम बात ये कि अब कामला हैरिस तो समझे आउट हो गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। क्या आप समझते हैं कि अब अपने अगले टेनोर में, क्योंकि इसको एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिला और पीछे जो इनके साथ हुआ, जैसा आपने भी जिक्र किया कि इनके ऊपर केस चला, गिरफ्तार भी किया गया, इस तरह के मामलात भी रहे, तो इस सारी सूरत में क्या आगे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसियों को, जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि मैं जंग की आग को बुझाऊंगा, मामलात को स्मूथ करके लेके चलूंगा, ठीक है, तो क्या इस तरह से करेंगे? अवाम की, अमरीकी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे या वो दावे ही रहेंगे? क्या समझते हैं आप इनका जो अंदाजे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो खारजा पॉलिसी थी या मुसलमान रियासतों को लेकर या मुस्लिम्स को लेकर जो उनका एक मौक़िफ़ था वो इंतहाई मुतनाज़ा था। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अमरीकी खारजा पॉलिसी में बहुत सी तब्दीलियां लाई गई और सबसे ज्यादा आप जानते हैं कि तनकीद और हैरत का इजहार उस वक्त किया गया जब अमरीकी सिफारत खाना जो कि तल अबीब में मौजूद था, इसराइली कैपिटल में मौजूद था, उसे तल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दस में मुंतकिल कर दिया गया। और डोनाल्ड ट्रंप वो शख्सियत थे जिन्होंने ये कहा कि हम बैतुल मक़दस को, मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का कैपिटल समझते हैं और ये इसराइल का एक हिस्सा है। और फिर आप देखें कि ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन के शहरियों हैं, उनके अमेरिका आने पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाबंदी लगाई गई। और इसी तरह से ईरान के खिलाफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यूक्लियर डील से मुतल्लिक उन्होंने
जो यूरोपीय ममालिक की बरसों की काविशें थी उसमें रुकावट डालने की कोशिश की। ईरान पर जो सैंक्शंस पहले आयद की गई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको रिवाइज किया, मजीद सख्त किया। और इसी तरह से जो 2018 में उनकी एक अहम मुलाकात हुई किम जोंग के साथ, उस वक्त भी उन्होंने शुमाली कोरिया के सदर से मुलाकात करते हुए उन्होंने एक नई अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अमेरिकी मुतारिफ करवाई, क्योंकि पहले इससे कभी भी किसी अमेरिकी की सदर की जानिब से ऐसे मुलाकात नहीं की। तो ये उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा तवील है। जब उन्होंने मुसलमान ममालिक के खिलाफ पॉलिसी बनाई हो, उनके खिलाफ बयानात दिए हों और बहुत एग्रेसिव मोड पर जाकर उन्होंने अपना किरदार अदा किया हो। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट के मामले को लेकर अपनी पॉलिसी में तब्दीली जाहिर की। मुस्लिम्स और जो अमेरिका में मौजूद मिनॉरिटीज हैं उनको लेकर अपनी पॉलिसी में उन्होंने तब्दीली जाहिर की। और इसी तरह से उन्होंने मुख्तलिफ जो अपने माजी की गलतियां थी उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी वोटर्स की तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुझान बहुत ज्यादा दिखाई दिया। लेकिन जो उनका मिडिल ईस्ट को लेकर एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, जिस तरह से सिफारत खाना मुंतकिल करना या बराह रास्त पाबंदियां आयद करना या इस तरह के बयानात देना और ईरान को लेकर, दूसरे ममालिक को लेकर, तो ये तमाम तर चीजें तो डोनाल्ड ट्रंप के क्रेडिट पर है और इसको तो ना ओआईसी भूल सकता है ना दीगर ममालिक भूल सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर अब वो तब्दीली लेकर आते हैं और दुनिया को एक नया डोनाल्ड ट्रंप 2016 का जो सदर था उससे मुख्तलिफ देखने को मिलता है, तो फिर यकीनी तौर पर उनको जो मकबूलियत मिली है वो कायम रहेगी। नहीं तो जो डेमोक्रेट्स के साथ सूरत हाल हुई, इससे बहुत ज्यादा बदतर उनको सूरत हाल जो है वो देखने को मिलेगी। अब जो सदर की दौड़ थी उसमें तो डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए, लेकिन क्या चेंज आता है अमेरिकी पॉलिसी में, क्या तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप लेकर आते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ट्रंप ने जिस तरह से यकीन दहानी कल भी करवाई और इलेक्शन कैंपेन में वो करवाते रहे, अब यकीनी तौर पर उनको अपने इस मौक़िफ़ और बयानिए पर कायम रहना चाहिए ताकि उनकी मकबूलियत जो है वो बरकरार रह सके।